हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ काइनेमैटिक्स एमसीक्यू सेक्शन। तो शुरू करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ज़रा एक कॉन्सेप्ट देख लो जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैकेनिक्स एंड पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको मैं ये कह सकता हूँ, उसको काफ़ी ऊपर रख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। कि अगर मेरे को बताना है कि दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा, राइट। दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा, तो कब होगा वो, जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी दोस्त, सेम होगी। जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी भाई मेरे, सेम होगी, ठीक है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को याद दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 seconds आफ्टर दे स्टार्ट देयर velocities v vary with time as shown in the figure, okay. What is the maximum separation between the particles during the time interval, okay. तो क्या है कि पहले पार्टिकल्स लाइक किसी भी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, हमें उससे मतलब नहीं, राइट। बट 2 सेकंड जैसे ही हुआ, राइट, जैसे ही 2 सेकंड हुआ, फिर क्या होता है, इन अ इंटरवल ऑफ 2 seconds क्या होता है कि इनकी जो स्पीड है स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव इन द एक्स डायरेक्शन, राइट। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड है वो ऐसे ऐसे वेरी करने लग जाती है। रुको मैं ज़रा इसका ग्राफ अच्छे से बना दूँ। इसका ग्राफ ऐसे, देन ऐसे, इसका ग्राफ पहले ऐसे जाता है, देन ऐसे जाता है, राइट। ये है ग्राफ, बात क्लियर है, ठीक है। तो चलो मैं दो रास्ते बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे दो रास्ते बनाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। दो रास्ते बन जा, हाँ, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, ठीक है। यहीं पे सारा काम खत्म हो जाएगा अपना। देखिए कैसे एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये सारे पार्टिकल जो है एक काम करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, क्या सबको इतना दिख रहा है कि भैया जब 1 सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है कि दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम तब होता है जब उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो ना हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि भैया एट t = 1 सेकेंड, मतलब जब t 1 सेकेंड होता है तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, राइट, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टिकल ए कितना आगे है और पार्टिकल बी कितना आगे है, पहले ये निकाल लेते हैं, राइट। कैसे निकालेंगे, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। पहले वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, पार्टिकल ए की, तो ये एक वो बन रहा है रेक्टेंगल टाइप ऑफ। तो इसका जब तुम एरिया लोगे, कैसे लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो ये कितना है तुम्हारा, पार्टिकल ए का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। पार्टिकल ए लेट्स से ये मान लो, तुम गाड़ी ले लेते अपन, है ना। ये काम करते हो, गोला ले लेते हैं, इस गोले पे हमें नहीं रहना अब, ठीक है, ओके। पार्टिकल एज है वो 2 मीटर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ओके ओके। अब अगर मैं पार्टिकल बी की बात करूँ फॉर 1 सेकेंड, लाइक बस 1 सेकेंड की बात करूँ, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ रहा है, 1 मीटर। मतलब जो पार्टिकल ए है दोस्त, पार्टिकल बी सॉरी, वो पार्टिकल बी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर दूर है, और वो जो है ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, पार्टिकल ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर दूर है, एंड पार्टिकल बी आपका स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर दूर है, ये। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ दोस्त, इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ भाई मेरे, 1 मीटर हो गया। अब दिक्कत क्या आती है ना, मैक्सिमम बच्चे 1 मीटर देखते हैं कि भैया ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब यही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। मैं कहूँगा हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये कब होता, जब ये ऐसे ही, बस ये ऐसा ही ग्राफ फॉलो करते रहते, मतलब अगर मेरा पार्टिकल है यही ग्राफ फॉलो करता है और पार्टिकल बी भी मेरा यही ग्राफ फॉलो करता है फॉर इन्फिनिट टाइम, तब ये होता, ठीक है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन वाले ने कुछ चालाकी की है, ठीक है, क्वेश्चन वाले ने कुछ चालाकी, इसलिए यहाँ पे एक तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना है। तो अगर एक से ज़्यादा आ गया मतलब वही आंसर होगा, राइट। चलो अब देखते हैं एक से ज़्यादा होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चमत्कार से हो रहे हैं, चमत्कार जैसे देखो, जैसे 1 सेकंड हुआ, ठीक है, जैसे ये t = 1 सेकंड का इंस्टेंट आ गया। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एंड ये। इसके बाद क्या होता है ज़रा ये देखिएगा हम सबसे पहले, ठीक है। इस इंस्टेंट के बाद क्या होता है, इस ग्राफ में ऐसा खास क्या है ये देखना है अपने को। यार ये बन जा लाइन भाई, क्या बात है, बन गई, ठीक है, ओके। हाँ, हमें बस देखने की इसके बाद क्या खास होगा, देखो। अब तुम देख रहे हो कि भैया इसके बाद होगा क्या, ध्यान से देखना। इसके बाद पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली 1 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इसके बाद पार्टिकल ए की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली 1 मीटर पर सेकेंड हो गई है दोस्त। एंड आपका जो पार्टिकल बी है, एंड आपका जो पार्टिकल बी है, आपका जो पार्टिकल बी है
उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब जीरो से लेके इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वेलोसिटी अब जीरो से लेके इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अभी इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v इज इक्वल टू जीरो है, अब इसकी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इस पर एक्सेलरेशन भी है, तुम देख पा रहे हो एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, पार्टिकल बी का 1 सेकंड के बाद, है ना, ठीक है। और पार्टिकल ए मेरा 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो तुम्हें अब दिख रहा है कि भैया अब क्या होगा, कि अब क्या होगा, देखना ज़रा। अच्छा, अब तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट तो तुम्हें याद है कि भैया दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब दोनों की सेम स्पीड होगी, राइट, तभी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब देखो कि 1 सेकंड के बाद दोनों की स्पीड सेम कब होगी, तुम कहोगे कि भैया ये तो 1 सेकंड पे हो रही है। मतलब देखो जो पार्टिकल है उसकी तो हमेशा 1 मीटर पर सेकंड है, पार्टिकल बी की 1 मीटर पर सेकंड स्पीड कब होती है, तुम कहोगे भैया ये जो इंस्टेंट है ये 1.5 सेकंड वाला है, ये जो इंस्टेंट है ये 1.5 सेकंड वाला है। तो बस इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कर पा रहे हैं सब, ठीक है। तो ज़रा निकालो, ज़रा निकालने का ट्राई कीजिए कि 1 से 1.5 सेकंड तक ये पार्टिकल कितना चला होगा, पार्टिकल ए कितना चला होगा 1 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड तक। तो इसकी अब कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो 1.5 सेकंड में कितना चला होगा, 1.5 मीटर फॉर श्योर, 1.50 मीटर्स, ठीक है। इस पर कोई डाउट किसी को नहीं होगा, राइट। और पार्टिकल बी 1 से 1.5 सेकंड तक कितना चला होगा, ये देख लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, हाफ इंटू 0.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 1, राइट। तो ये आपका आ गया 1/4, मतलब 0.25, मतलब आपका कितना आ गया, पार्टिकल ए कितना आगे चला मेरा 0.25। मतलब अब मेरा जो पार्टिकल ए है वो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, और जो मेरा पार्टिकल बी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोस्त, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अपना, जो कि कितना आ रहा है कि मेरा ये पार्टिकल 1.5 मीटर 1.50 मीटर आगे गया, और ये जो मेरा पार्टिकल था ये कितना मीटर आगे गया, 0.25 मीटर आगे गया, राइट, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, वही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम सेपरेशन लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा दोस्त, 1.50 में से 0.25 माइनस कर दो, 1.50 में से 0.25, एक सेकेंड रुको, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, वेट, अच्छा ये 1 मीटर था ना, ओके वेट, इनिशियली सेपरेशन तो इनके बीच का 1 मीटर था ना, उसको ऐड ही नहीं किया हमने, वेट। तो ये आपका जो यहाँ से डिस्टेंस होगा, मैं अगर यहाँ से मानूँ पहली वाली पोजीशन से, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, देखो इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 1 मीटर था, और ये 1.50, तो ये कितना हो गया आपका 2.50 मीटर, ठीक है, ओके। इसको माइनस करोगे किससे, 1 प्लस माइनस 1 प्लस ये कितना चला आपका 0.25, राइट, 1 प्लस 0.25, ठीक है। तो 2.50 माइनस 1.25 विच इज़ इक्वल्स टू 1.25 मीटर्स। सबको बात समझ आई क्या, आई होप सबको समझ आई होगी। तो ये आई गेस तुम समझ गए कि भैया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट तब होता है जब मेरा जो ग्राफ है ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूसली इन्फिनाइट टाइम तक ऐसे ही प्रोसीड करता है, 1 सेकंड से पहले वाला ग्राफ जो है, अगर जो 1 सेकंड से पहले वाला ग्राफ जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, अगर यही इन्फिनाइट टाइम तक चलता तो 1 मीटर मेरा मैक्सिमम सेपरेशन होता। बट क्या होगा, ग्राफ टूटा है बीच में, राइट, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बना है। एंड आई गेस ये काफ़ी जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जे एडवांस में भी टफ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था।